बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स का। इसको हम देख लेते हैं। एबीसी हैज़ टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2010। डिटेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए आर एज फॉलोज। अब दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें से हमारे पास एक की डिटेल है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस ए कॉन्ट्रैक्ट। सो इसकी डिटेल हमारे पास प्रिसाइजली गिवन है जी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 25,000। ये हमें मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होगी। वी विल बी यूजिंग इट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। देन कॉस्ट इंकर टू डेट, अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉस्ट आई है दैट इज 5,500। एंटिसिपेटेड फ्यूचर कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में मजीद होगी इसकी कंप्लीशन के लिए, दैट इज 14,500। प्रोग्रेस बिलिंग्स, जो अभी बिल प्रोग्रेस में है वो कोई नहीं है। इनकी जो ट्रीटमेंट है वो मैं आगे आपको बता दूंगा इसको कैसे करते हैं। एडवांस पेमेंट्स भी हमारे पास नहीं है सॉरी। और जो कंप्लीशन परसेंटेज है 30 जून तक, ये जिस डेट तक की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज 28%। यानी कि 100% में से जो हमारा काम कंप्लीट हुआ है दैट इज 28%। ठीक है। अब इस 28% को कंसिडर करते हुए हमने अपनी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंस क्या आएगा, रेवेन्यू क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिटेबिलिटी क्या शो होगी और बाकी चीज़ें, ये सारी फिर हम बनाते हैं। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें जो है वो अपना रेवेन्यू का हिसाब लगाना है कि हमारा रेवेन्यू है कितना। ठीक है। तो रेवेन्यू का हिसाब या एक्सपेंस का हिसाब लगाने के पहले हम कर लेते हैं कि हम एंटिसिपेटेड रिजल्ट हमारा कितना है। बेसिकली उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सो जी ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है, आप इसको ओवरऑल रिजल्ट कह सकते हैं। ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है जी, उसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस टोटल देखते हैं। ये बेसिकली हम एक आप कह रहे हैं कि ओवरव्यू बना रहे हैं इसका। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है जी, 25,000। उसके बाद हमारे पास है जी टोटल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इसके अंदर हमारी दो चीजें आएंगी, टोटल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इसके अंदर हमारी दो चीजें आएंगी। एक तो वो कॉस्ट है जो अब तक हम बेयर कर चुके हैं, कॉस्ट टू डेट, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5,500। और दूसरी है जी एंटिसिपेटेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 14,500। तो ये दो चीजें, इसको हमने यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से हमने टोटल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से। और वो जो कॉस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कॉस्ट इंकर टू डेट एंड कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड। ठीक है, इन दोनों चीजों को जब हम ऐड करके इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी। ओके जी, सो ये आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। तो ये है हमारे पास हमारे ओवरऑल रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये जो हमारे पास डेटा गिवन है 28%, ये 28% अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको कंसिडर करते हुए अपना रेवेन्यू निकालेंगे और अपना जो है ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चूंकि रेवेन्यू जाएगा तो बस हम यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रेवेन्यू जाता है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया है क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं है। सो 28% रेवेन्यू किसका लेंगे, इस 25,000 का। ये जो टोटल प्राइस है जो हमें मिलनी थी इसमें से 28% डन है। तो हमें मालूम है अकाउंटिंग का रूल कि जितना काम हम कर चुके होते हैं उतने का हम अपना रेवेन्यू अपने पास
रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम इसका 25,000 का 28% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7,000। ओके जी, ये 7,000 हो गया। और इसके बाद थर्ड स्टेप है जी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सपेंस एंट्री। इसको हम कह देते हैं, या आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव की तकरार में मत जाएं, आप इसको रेवेन्यू कर लें। और सेकेंडली हम कहते हैं जी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेंस भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखें, जैसे हमारा ये आया है, वैसे तो हमें 28% लेना चाहिए इसको भी, जैसे हमने ये प्राइस का 28% लिया, तो टोटल इस टोटल कॉस्ट का भी हमें 28% लेना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास एक्चुअली गिवन है कि हुआ कितना है अब तक, ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि कॉस्ट इंकर टू डेट, ये 28% कंप्लीट करने तक जो कॉस्ट आई है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम इस कॉस्ट को अपने पास रखेंगे। जैसे आप लोग ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअल कॉस्ट और अप्लाइड कॉस्ट पढ़ चुके हैं, तो अप्लाइड कॉस्ट जो भी हो, अल्टीमेटली एंड पे आपको एक्चुअल कॉस्ट के हवाले से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ओवर एस्टिमेटेड अगर हो जाए तो कम करते हैं, अंडर एस्टिमेट हो तो उसको ऐड करते हैं। यानी कि हमारा जो बेसिक है जो हमने फॉलो करना है वो हमारे पास हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। तो हमने ये जो एक्सपेंस है ना, ये एक्चुअल कॉस्ट पे लिया है, एक्चुअल उसकी फिगर ली है, चूंकि एक्चुअल फिगर हमारे पास गिवन थी। ठीक है, तो ये 5500। अब हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो हम देख लेते हैं जी। रिजल्ट क्या है, आप इसको प्रॉफिट कह लें। ये स्टेप मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने ये काम करने हैं। आपको ये स्टेप्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये वर्किंग सारी ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। तो ये अब क्लियर है हमारे पास। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा जी? ये रेवेन्यू है हमारा और ये एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस हो जाएगा। रेवेन्यू हमने 7,000, ये 5500, तो ये हमारे पास 1500, इन दोनों का डिफरेंस, ये हमारे पास जी रेवेन्यू आ गया। ठीक है, सो यहां तक आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड चीजें होगी। अब हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम जो कॉस्ट हमारी अब तक इंकर हुई है हम उसको ऐड करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट है हम उसको ऐड करेंगे। तो कॉस्ट हमारी जो है जी, कॉस्ट इंकर्ड। रिमेंबर हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है जो हमने मेंशन किया है। एक है कॉस्ट टू डेट, यानी कि जो इंकर हो गई है, और एक जो एक्सपेक्टेड है। तो हम एक्सपेक्टेड की बात नहीं करेंगे, जो कॉस्ट इंकर हुई है हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। और फिर हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट है हम उसको ऐड कर देंगे 1500, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। और ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था प्रोग्रेस बिलिंग, ये जो मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बिल्स प्रोग्रेस में हो तो उनको हम लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि है नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम वैसे ही इसको मैं लिख देता हूँ प्रोग्रेस बिलिंग। अगर कोई हो तो हम इसको इसमें से लेस करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको 0 मेंशन कर देता हूँ। तो इन दोनों फिगर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 7,000। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये है जी टोटल काम जो हमने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से करना होता है, जो स्टिल इन प्रोग्रेस है। मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली अगर टेक्निकली आप देखें तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें सिर्फ 2-4 बातें आपको याद रखनी है और इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है एट बेसिक लेवल। थोड़ा आगे जाके ऑब्वियसली इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो हम बेसिकली करते क्या है, हम एक ओवरव्यू बना देते हैं जो गिवन डाटा होता है उसकी बेस पर। ये इसके अंदर हमने कुछ भी नया नहीं किया, जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन थी हमने उठा के यहाँ पे लिख दी हैं एक तरतीब के साथ। क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्राइस, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट इंकर्ड, क्वेश्चन में गिवन है एंटिसिपेटेड कॉस्ट।
तो हमने प्राइस में से दोनों कॉस्ट लेस करके अपना रिजल्ट निकाल लिया कि रिजल्ट ये है जी 5000, ठीक है। और हमने इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं की है, तो ये बहुत आसान सी बात है। उसके बाद हमने क्या किया है, आप इसको, ये जो 5000 है इसको आप कह सकते हैं ओवरऑल एंटिसिपेटेड रिजल्ट, यानी कि ये, या ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो भी आपको आसान लगता है, कि ओवरऑल ये है जो अब फर्दर यू नीड टू डू। अच्छा, उसके बाद जी हमने क्या किया, उसके बाद हमारे पास सिंपल 28% गिवन है, तो हमने अपनी प्राइस का 28%, 25,000 का 28% ले लिया। तो ये हमने अपनी टोटल प्राइस का 28% ले लिया। ये जो हमें मिलनी थे 25,000, इसमें से 7,000 के लिए अब हम इंटाइटल्ड हैं, बिकॉज वी आर डन विद द 28% ऑफ 25,000। तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो दोनों एक्सपेंसेस आपको गिवन है, कॉस्ट इंकर टू डेट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इन दोनों को इकट्ठा करके इसका 28% देंगे, तो उतना इंकर हो जाना चाहिए था अब तक, ठीक है। देख लेता हूँ कितना होगा। इन दोनों को मिला के 20,000 बनता है, तो 20,000 का अगर 28% लें, ओके, तो ये 5,600 बनता है। तो 5,600 इंकर हो जाना चाहिए था एज पर प्लान। 28%, टोटल कॉस्ट का 28% हो जाना चाहिए था इंकर, लेकिन 5,500 हुआ। तो हम एक्चुअल लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल हुआ है वो लेंगे, जो 28% बनता है कॉस्ट का वो नहीं लेंगे, ठीक है। और ये बात आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं, अप्लाइड एंड एक्चुअल। तो सिंपल है कि आपने इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और फिर आपने इसका एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। फिर इसी रेवेन्यू और एक्सपेंस के डिफरेंस के साथ आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरी सिंपल। अब फाइनली अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। और फाइनली ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा पार्ट जाएगा, कॉस्ट इंकर्ड, जो आपने कॉस्ट इंकर कर ली है, और जो आपका ये प्रॉफिट है उसको उस कॉस्ट में आप ऐड कर देंगे, और अगर कोई प्रोग्रेस बिलिंग है तो उसको उसमें से लेस कर देंगे कि ये अब हमें नहीं लेना है इसमें से, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास जो आ रहा है, दिस इज 7,000। सो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक आई बिलीव।